हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं आपको एम्स की कट ऑफ बताने वाला हूँ। यानी आपकी रैंक अगर इस बार कितनी आ रही है तो आपको एम्स के कॉलेज मिल सकते हैं। सारे एम्स के कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है बेटा कि एम्स के जो कॉलेज होते हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आपको 100% सीट्स मिलती हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए प्रॉपर डेटा बना हुआ है, क्या रैंक आपको लानी पड़ेगी तो आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं एम्स भटिंडा। ठीक है, अब अगर एम्स भटिंडा के में आपको जाना है, ओपन कैटेगरी की बात करें तो ये देखो, यानी जिस बच्चे की रैंक 653 से 1798 के आसपास है उसको एम्स भटिंडा मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखते हुए चलना है। फिर दूसरा कट ऑफ देखते हैं, यानी आता है हमारा एम्स गुवाहाटी। तो अगर एम्स गुवाहाटी जाना है तो कितनी रैंक होनी चाहिए लगभग, देखो 621 से लेके फिर 2000, 2007, 6483 तक कॉलेज मिल गया। ठीक है, अब राउंड 4 में बहुत ज्यादा सीटें नहीं बची होती, इसीलिए कुछ ही एम्स हैं जिसमें राउंड 4 में आपको कट ऑफ दिख रही है, क्योंकि राउंड 4 तक सीटें खत्म हो जाती हैं एम्स की। ठीक है, जिसमें भी दिख रही है मतलब उसमें अच्छे चांसेस हैं आपके जाने के। ठीक है, फिर देखो दूसरा एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर की बात करें बेटा तो आपको 7686 तक कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद बात करें एम्स जम्मू की, एम्स जम्मू देख लो, जम्मू की बात करें तो मिल रहा है देखो 10,000 तक रैंक पर भी मिल गया है एम्स जम्मू। ठीक है, और एम्स मंगलागिरी देखो 1300 पर ही क्लोज हो गया है। तो ऐसे ऐसे वेरिएशंस आते हैं, देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें एम्स राजकोट और एम्स भुवनेश्वर की। तो बेटा एम्स राजकोट देखो 7712 के आसपास रैंक गई है, यानी इतना भी रैंक अगर है तो आपको मिल सकता है। और उसके बाद बात करते हैं एम्स बीबी नगर और एम्स देवगढ़ की। तो देखो एम्स बीबी नगर का कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है 1874, यानी जितनी भी रैंक, जिस बच्चे की भी रैंक इतनी है उसको एम्स बीबी नगर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आ गया एम्स देवघर और एम्स गोरखपुर देख लेते हैं। ठीक है, तो एम्स देवघर देख लो, देवघर वाला गया है कितना 9475 तक, और एम्स गोरखपुर की कट ऑफ हाई रहती है तो देखो 2602 पे ही क्लोज हो गया। ठीक है, तो यानी एम्स देवघर, ये कुछ ऐसे एम्स हैं जो बच्चों की अगर 10-12 हजार रैंक के आसपास भी है तो फिर वो ये टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। बट एक दो एम्स में ऐसा होता ही है जिसमें स्टे वैकेंसी राउंड में सीट नीचे, कट ऑफ नीचे बहुत जाती ही जाती है। ठीक है बेटा, अब देखो एक रैंक है 9475 पे, इस पे कौन सा एम्स मिल रहा है, एम्स देवघर। ठीक है, एम्स मदुरई की भी कट ऑफ लो जाती है, एम्स मदुरई और एम्स नागपुर की बात करें, नागपुर की थोड़ी सी हाई रहती है। ठीक है, तो मदुरई देखो 2417 पे है ना, 2417 पे, या फिर हाँ इतने के आसपास अगर रैंक है तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद देखो मैं बात कर रहा था इसके एम्स नागपुर की, तो एम्स नागपुर बहुत अच्छा कॉलेज है, इसीलिए 1000 तक ही कॉलेज मिला है। ठीक है, फिर सबका फेवरेट आ गया एम्स न्यू दिल्ली। यार सबको पता है एम्स न्यू दिल्ली देखो फर्स्ट रैंक से 48 रैंक तक। ठीक है, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है ओपन में, यानी शुरू के 48 बच्चे जो भी हैं वो एम्स दिल्ली ले लिए गए तो ले लिए गए, देखा। उसके बाद आता है एम्स पटना रायबरेली रायपुर, है ना। ये देखो एम्स पटना रायबरेली की बात करें तो 3736 के आसपास गई थी, रायपुर वाले की 1376। तो देख रहे मतलब ओवरऑल ये कुछ ही एम्स हैं जो 4000 रैंक के ऊपर जा रहे हैं, बाकी अदरवाइज सब उसके अंदर ही हैं। ये एक आखिरी एम्स है एम्स भोपाल और ऋषिकेश। भोपाल की भी देखो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ रहती है, ऋषिकेश की भी लगभग आसी पास रहती है। ठीक है, तो ये बेटा हो गया ओपन कैटेगरी का। तो जो भी बच्चे ओपन कैटेगरी से आते हैं उनको पता चल गया कितने मार्क्स लाने हैं, कितने रैंक लानी है। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी देख लो। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर देखें भटिंडा, बिलासपुर और गुवाहाटी के बारे में, तो भटिंडा में देखो यार इतनी रही है क्लोजिंग लगभग, फिर बिलासपुर में 3000 तक गई है, गुवाहाटी में 14000 तक गई है। यानी आप चॉइस फिलिंग में डालोगे एम्स गुवाहाटी, तो अगर आपकी रैंक ज्यादा भी है ओबीसी कैटेगरी तो उसको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एम्स 3 कॉलेज पकड़ लिए, ऐसे ऐसे करते देखते चलने। ठीक है बच्चों, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करते हैं आप, हम काउंसलिंग पोर्टल हमारा है, उस काउंसलिंग पोर्टल में आपको ये पीडीएफ अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप एनरोल करते हो उस पोर्टल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पर भी हम कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है उसको जरूर भर दो। ठीक है बेटा, फिर देख लो, फिर हम देख लेते हैं एम्स जम्मू, मंगलागिरी और राजकोट के बारे में। तो जम्मू में गया है ओबीसी के लिए देखो लगभग 4000 तक। ठीक है, मंगलागिरी में गया है 2500 के आसपास और राजकोट में 11000, यानी एम्स राजकोट टारगेट कर सकते हो, जम्मू का काफी कम है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें एम्स देवघर, गोरखपुर और जोधपुर की। तो देखना देवघर का कट ऑफ क्या है, देवघर
फिर गोरखपुर और जोधपुर। तो देवघर हो गया, ये गोरखपुर हो गया, जोधपुर हो गया। जोधपुर देखो 408 पे ओपन हुआ, 766 पे क्लोज हो गया, ठीक है। देवघर और गोरखपुर में अच्छा है, देवघर अच्छा है, 12,000 रैंक तक भी एम्स मिल रहा है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अब मदुरई, नागपुर और दिल्ली एम्स की, ठीक है। दिल्ली एम्स का तो यार पता ही है ना। मदुरई देखो 26,000 तक मिल गया, एम्स मदुरई 26,000 तक मिल गया। नागपुर तो 1,300 पर ही क्लोज हो गया, 1,500 पर, है ना। और दिल्ली का आपको पता है ओबीसी कैटेगरी में, यानी पहले ओपन ओपन उठा लिए गए 1 से 48 तक, उसके बाद 52 से लेके 206 रैंक तक भी एम्स दिल्ली मिल रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद आखिरी के 3 कॉलेज हैं रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल। इसमें देखो एम्स ये वाले तो रायपुर 2,000 के आसपास क्लोज हो रहा है, ऋषिकेश 1,000 के आसपास क्लोज हो रहा है, और भोपाल 1,142। यानी ऋषिकेश और भोपाल ये तो है आसपास में रेंज में ही रहते हैं। तो अब समझ में आ गया आपको, क्या पता चल रहा है कि भाई मदुरई वाले की कट ऑफ हाई रहती है, यानी मदुरई वाला टारगेट कर सकते हो, जो बच्चे भी जिनकी हाई वो आ रही है, ठीक है। उसके बाद कौन सा टारगेट कर सकते हो, देवघर वाला टारगेट कर सकते हो, देवघर वाले की काफी रैंक हाई रहती है। उसके बाद एक और एम्स है जिसको आप लोग टारगेट कर सकते हो, गुवाहाटी, ठीक है। ये सारे एम्स अगर आप डालोगे तो आपको ज्यादा रैंक पर भी एम्स मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक ही जैसा बेटा कट ऑफ रहता है देखने को, है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते हैं। एससी की बात कर लें तो एससी कैटेगरी में अगर बात करें भटिंडा, बिलासपुर, गुवाहाटी, जम्मू वाले एम्स की, तो भटिंडा 19,000 के आसपास मिल रहा है, बिलासपुर 30,000 के आसपास मिल रहा है, गुवाहाटी के देखो तो 31,000 के आसपास मिल रहा है। एक ये देखो फिर एससी कैटेगरी में 1,00,000 रैंक तक एम्स मिला है, वो कॉलेज है कश्मीर एम्स जम्मू, है ना, एम्स जम्मू, ठीक है। ये वाला 1,00,000 तक मिला है। उसके बाद देखो और कौन सा है, फिर तो कम है क्लोजिंग, 35,000 और 36,000 और 31,000 पर जो कॉलेज मिल रहे हैं देख लो कौन से। 35,000 पर है हमारा एम्स राजकोट, ठीक है, एम्स राजकोट 35,000 पर है, ठीक है बेटा। उसके बाद इन दोनों की कट ऑफ भी हाई है, इन दोनों कॉलेजेस को देख लेते हैं। तो एम्स देवघर और एम्स गोरखपुर, यानी अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपकी 35-36,000 रैंक के आसपास भी है तो एम्स देवघर और एम्स गोरखपुर भी आप टारगेट करते हुए चल सकते हो, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारा, नीचे देख लेते हैं एम्स न्यू दिल्ली। अच्छा, एम्स न्यू दिल्ली तो जरूर डिस्कस करेंगे यार, है ना। एम्स न्यू दिल्ली एससी ग्राफ देख रहे हो तुम, न्यू दिल्ली का तो लेवल ही अलग है भाई, फर्स्ट पे है ना। तो इसीलिए अब ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 1 से 48 था, फिर ओबीसी कैटेगरी 53 से शुरू हुआ था, अब एससी कैटेगरी भी 53 से शुरू हुआ, 644 थोड़ा सा आगे क्लोज हो गया, ठीक है जाके। फिर आखिरी में एक एम्स और है जिसकी कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलती है, जिसका नाम है एम्स रायपुर। बाकी ऋषिकेश और भोपाल की देखो एक ही जैसी देखने को मिल रही, ठीक है बेटा। तो अभी ये इधर उधर करना पड़ रहा है, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड गूगल फॉर्म जरूर भर दो, गूगल फॉर्म में लिख भी देना एम्स पीडीएफ, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चे इस वाली वीडियो से उठ के आए वहां पे, है ना। चलो एक बार एसटी कैटेगरी और डिस्कस कर लेते बेटा। अगर आप काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है तो टाइम बर्बाद नहीं करना बिल्कुल भी, अपने को जल्दी से जल्दी किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट से साथ कनेक्ट कर लेना है, ताकि टाइम लगता है ना काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कराना, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको कट ऑफ्स बताएगा, देन आपके चांसेस देखेगा कहाँ पे मिलने के हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, सिंपल सा है, बैच दिख रहे होंगे, किसी बैच में जाकर एनरोल कर लो, कोड लगाना है GMC26 एंड आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट असाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। एसटी कैटेगरी देखो बेटा, एम्स भटिंडा, बिलासपुर और गुवाहाटी की बात करें तो 42,000 41,000, ठीक है। गुवाहाटी 1,60,000 पर भी मिल गया है, ठीक है। गुवाहाटी जो है 1,60,000 पर भी मिल गया। तो देखो कुछ ही एम्स हैं जिसमें स्टे वैकेंसी राउंड तक सीट है, उसी में हाई कट ऑफ गई है। अगर मान लीजिए ये राउंड नहीं होता तो देखो 40-50 हजार पे सारे क्लोज हो जाते हैं। तो 1,00,000 के ऊपर भी एम्स मिल सकते हैं एसटी कैटेगरी में, ठीक है। और वो एम्स है कौन सा, एम्स गुवाहाटी, ठीक है बेटा। उसके बाद देख लो तो भुवनेश्वर बीबी नगर वाला अगर देखते हैं तो भुवनेश्वर में ये 2,38,000 तक मिल रही है, ठीक है। सॉरी 23,884 तक मिल रही है, फिर 53,569। यानी अगर एसटी कैटेगरी में 1,00,000 के ऊपर कोई एम्स जा रहा है तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है, ठीक है बेटा। गुवाहाटी और मुझे पता है एक मदुरई वाला होगा, मदुरई वाली की कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है। एम्स दिल्ली की बात करें, अब देखो एम्स दिल्ली आप ऐसे ही बता सकते हो कौन सा होगा, सिर्फ कट ऑफ देख के। एम्स दिल्ली ये वाला होगा 197 to 1405, देख लो। ये देखो एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है, 197 से 1405, यानी एसटी कैटेगरी तक को 1500 रैंक के अंदर है तभी एम्स न्यू दिल्ली अलॉट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों की लगभग बराबर ही रहती है। एक एम्स और है जिसकी 1,11,000 गई है, ठीक है। और ये एम्स भी आप देख के बता सकते हो कि एम्स पटना वाला होगा। फिर ऋषिकेश भोपाल की बात करें, रायपुर की बात करें तो
12,000 और ये 10,000 के आसपास देखने को मिल रही, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एम्स मैंने डिस्कस कर दिए, जितने भी एम्स थे। एक नया एम्स ऐड हुआ है, एम्स रेवाड़ी, उसकी भी कट ऑफ ऐसे ही जाने वाली है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लो चली जाएगी उसकी, है ना, क्योंकि जैसे ही कोई नया एम्स ऐड होता है तो बच्चे उसको अपनी चॉइस फीलिंग में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हमसे आपको गाइडेंस चाहिए, हमसे आपको प्रेफरेंस चाहिए, अपनी जो भी प्रेफरेंस आपकी बनने वाली है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बच्चों गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिख रहा होगा, उसको तो भर ही दो, ठीक है। उसके बाद दोनों बैचेस के लिंक मिल रहे होंगे। 1 प्रो वाले बैच में बेटा आपको 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। वो आपसे प्रॉपर बात करेंगे एंड आपकी प्रेफरेंस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और एक और भारती मैम का प्रीमियम बैच भी है बेटा, ठीक है। उसमें भी कोड GMC26 यूज करते हुए उसमें आपको भारती मैम एज अपनी 1-to-1 एक्सपर्ट मिलेंगी, ठीक है। तो आप जाके उसमें भी एनरोल कर सकते हो। एंड बेटा कोड जो आपको यूज करना है वो है GMC26, और अपनी काउंसलिंग जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत जल्दी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। इसलिए आपके पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से गाइड करता हुआ चले, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी कट ऑफ रिलेटेड वीडियो के साथ, या फिर किसी स्टेट के रूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।